हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिम शियो को बचाने के लिए उस केव में चला जाता है और यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि किम युन को इस गुफा में रेड फेस्ट घोस्ट ले आया था और उसने किम युन को यहाँ पे बंदी बना लिया था। अब जब वो घोस्ट किम को हैरेस करने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर लिम एंट्री मार लेता है। इसके बाद वो देखता है कि वो घोस्ट किम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो एक दूसरी साइड पे पत्थर मार के उस घोस्ट का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और जैसे ही उस घोस्ट का ध्यान उस पत्थर की ओर जाता है वो किम को धीरे से यहाँ से लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से घोस्ट की नजर उस पे पड़ जाती है, जिसके बाद वो घोस्ट उस केव की ओपनिंग की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। यानी कि अब इनका रास्ता उस घोस्ट ने ब्लॉक कर लिया है, जिसकी वजह से इन दोनों को यहाँ से निकलने में बहुत मुश्किल आती है और इसी वजह से ये दोनों फिर से उसी केव के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ केव के अंदर पहुँचने के बाद में लिम किम युन से कहता है कि तुम्हें जैसे ही चांस मिले तुम प्लीज यहाँ से चली जाना, तब तक मैं कैसे भी करके इससे निपटने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि लिम लगातार अपनी स्वॉर्ड से इस घोस्ट पे अटैक कर रहा होता है और वो बार बार किम को बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन किम उसको छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। इसीलिए अब लिम जोर से चिल्लाते हुए उससे बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आता मैं कब से तुम्हें बोल रहा हूँ तुम यहाँ से चली जाओ। और लिम ये कहने के साथ ही उस घोस्ट को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड के अलग अलग टेक्निक्स को यहाँ पे यूज करता है, लेकिन वो घोस्ट उसके सारे अटैक्स को बड़ी ही आसानी से ब्लॉक कर रहा था। अब उसकी इतनी सारी टेक्निक से जब बात नहीं बनती तो वो अपनी एक और नई टेक्निक आजमाता है और इस नई टेक्निक से वो उस घोस्ट पे अटैक कर देता है। ये वाला अटैक उसकी स्वॉर्ड की स्लैशेस का इलेक्ट्रिक वेव में ट्रांसफॉर्म होकर अटैक होता है, जिसके बाद उस घोस्ट की बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आता। अब दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो ऑलमोस्ट केव के बाहर निकल चुकी थी, लेकिन तभी वो सोचती है कि वो ऐसे लिम को अकेले छोड़ के यहाँ नहीं जा सकती और इसी वजह से किम फिर से उस गुफा के अंदर चली जाती है। जिसके बाद हम फिर से लिन को देखते हैं जो अब उस मॉन्स्टर पे अपना काउंटर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी उसके बीच में किम आ जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर या उस घोस्ट पे अटैक कर देती है और उसका अटैक सीधा जाके घोस्ट के हाथ में लगता है। अब किम लिम से कहती है कि जब हम इस फॉरेस्ट में एक साथ आए हैं तो यहाँ से जाएंगे भी एक साथ ही। अब किम लिन से कहती है, अब मैं इस घोस्ट पे अटैक करने वाली हूँ और तुम मौका देखते ही इस पे डबल अटैक कर देना, जिसके बाद ये शायद कमजोर पड़ जाए। ये कहने के बाद किम लगातार ही उस घोस्ट पे अटैक करने लगती है, जिसके बाद वो घोस्ट किम पे अटैक करने लगता है और अटैक करते करते ही किम की स्वॉर्ड उसके हाथों से छूट जाती है। इधर मौका देखकर लिम भी उस घोस्ट पे अटैक कर देता है और यहाँ लिम के अटैक से एक बहुत बड़ी एनर्जी जनरेट होती है। अब यहाँ लिम को एक बात का गौर होता है कि इस घोस्ट ने अपनी नेक एरिया को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखा है, तो जरूर ही इसकी नेक एरिया में कुछ ऐसा है जहाँ पर अटैक करने से शायद इसका खात्मा हो सके। इसीलिए लिम अब किम को पीछे हटने के लिए बोलता है और अब वो उस मॉन्स्टर या उस घोस्ट की नेक पे अटैक करने की सोचता है। और जब वो घोस्ट लिम की एकदम से करीब आता है तो लिम अपनी स्वॉर्ड की बाकी की बची हुई सारी टेक्निक्स को आजमाते हुए उसकी नेक पे अटैक कर देता है और यहाँ पे वो यूज करता है अपनी शैडो फायर पंचिंग टेक्निक का। और दोस्तों फाइनली इससे वो घोस्ट वहीं पर डिसअपियर या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद उस घोस्ट का इनर कोर भी वहाँ रिलीज हो जाता है। अब किम यहाँ पे लिम के पास आती है और उससे पूछती है, आखिर तुमने ये कैसे कर लिया। अब लिम किम से ये बताने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पैर थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं और यहाँ ये दोनों ही एक साथ नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पे इनमें थोड़ा सा रोमांस हमें देखने को मिलता है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं और इनके इस रोमांस के चक्कर में वो जो इनर कोर है वो लुढ़कते हुए एक जगह पर चला जाता है। और दोस्तों हम देखते हैं कि जहाँ वो इनर कोर लुढ़क के जाता है वहाँ पे बहुत सारे और भी इनर कोर्स या फिर क्रिस्टल्स होते हैं, जो देखकर लिम और किम दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस घोस्ट ने यहाँ पर इतनी ज्यादा क्रिस्टल्स को इकट्ठा क्यों कर रखा है। फिर ये दोनों ही गैस करते हैं कि हो सकता है इस घोस्ट ने यहाँ पर इन दोनों से पहले भी कई लोगों को कैप्चर किया होगा या फिर मॉन्स्टर्स को कैप्चर किया होगा और उन सभी के मरने के बाद उन सभी के इनर कोर्स यहाँ पे रह गए। अब ये दोनों इन सारे इनर कोर्स को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि लिटरली दोस्तों बहुत सारे इनर कोर्स वहाँ पे थे, यानी कि इस घोस्ट ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा था। अब लिम बोलता है
चलो यार, एक बात तो अच्छी हुई कि हमें यहाँ पे इतने सारे इनर कोर्स मिल गए, और वैसे भी इन सभी लोगों का जो भी यहाँ पे मारे जा चुके हैं, हमने इनका रिवेंज भी आज ले लिया। और यार डेफिनेटली इतने सारे इनर कोर के मिलने के बाद हम ही फर्स्ट रैंक पे आएंगे। अब दोस्तों इतने सारे इनर कोर मिलने के बाद भी लिम्तियान का मन नहीं भरता और वो फिर से उस फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए निकल जाता है। और हम देखते हैं उस जंगल का सीन जहाँ पे लिम्तियान को एक बहुत बड़ा वाइल्ड स्नैक मिलता है, और लिम्तियान उसे देखते ही कहता है, इसके इनर कोर को तो मैं ही हासिल करूंगा। और ये कहते हुए वो स्नैक का पीछा करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिम उस स्नैक पे लगातार अटैक करता है और उस पर अटैक करके उसे घायल करके या मार के उसके इनर कोर को भी बाहर निकाल लेता है। अब लिम्तियान किम से कहता है, अब हमारा ट्रायल जल्द ही खत्म होने वाला है, इसीलिए अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब ये दोनों यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, तभी इनके रास्ते में कोई आकर इनका रास्ता रोक लेता है। और दोस्तों अगर आपको याद हो तो ये वही स्टूडेंट होता है जो किम के लिए पहले भी आया होता है और जो किम के साथ फ्लर्ट कर रहा था, और यहाँ पर वो बार बार किम को यही बोल रहा था कि तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी, और इस चीज के लिए वो किम को फोर्स भी करता रहता है। अब यहाँ रास्ता ब्लॉक करके वो आदमी बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरे साथ हंटिंग पे जाओगी, तुम इस आदमी के साथ क्या कर रही हो। किम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे रास्ते में आना बंद कर दो। लेकिन दोस्तों लगता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही ढीठ है। किम ने इसे इतने अच्छे से मना कर दिया, फिर भी ये इसके पीछे पड़ा है। वो अभी भी पीछे नहीं हटता और वो किम से जबरदस्ती की कॉन्वोक करने लगता है। ये सारी बकवास सुनने के बाद में लिम्तियान किम का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से अपने साथ ले जाता है, लेकिन उस बंदे यानी कि जाओ का जो चमचा होता है वो उसी के इशारे पे चलता है और वो उसी के इशारे पे लिम्तियान पे पीछे से अटैक कर देता है। और लिम्तियान पीछे मुड़कर अब पूछता है, आखिर किसकी हिम्मत है जो कुत्तों की तरह पीछे से भौंक रहा है। तो वो चमचा बोलता है कि तुम बकवास बंद करो, ये अटैक मैंने किया है, और यार तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से और ऐसे जाने देंगे। अब यहाँ पे इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और लिम्तियान अपने शैडो फायर पंच का यूज करते हुए उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वो चमचा तो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब लिम्तियान जाओ से कहता है, अपने इस पालतू कुत्ते को संभाल लो, बहुत ज्यादा ही भौंक रहा था। अब जाओ को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लिम्तियान से कहता है, तुमने मेरे बंदे पे हाथ उठाकर आज बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो लिम्तियान उससे कहता है कि देखो शुरुआत भाई तूने ही करी थी, मेरे इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ बस ये हो सकता है कि मैंने तुम्हारी ही लैंग्वेज यूज करके तुम्हें जवाब दिया है। अब दोस्तों आगे भी इन दोनों की यहाँ पर काफी लंबी चौड़ी एक वार्ता और बहस होती है। अब इनकी बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ इनमें एक शर्त लगती है कि इन दोनों में से जो भी जीतेगा उन दोनों की फाइट में वो ही इन सारे इनर कोर्स को रखेगा। अब दोस्तों हमें आगे पता चलेगा कि ये सारी इनर कोर्स आखिर किसके पास जाती है। अब इनकी फाइट जैसे शुरू ही होने वाली होती है, तभी वहाँ की जो लैंड है वो शेक होने लगती है, ऐसे ही कि जैसे कोई अर्थक्वेक आया हो। और उन्हें इस अर्थक्वेक को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि बहुत ही बड़ा और वास्ट बीस्ट इनकी तरफ बढ़ रहा हो। अब दोस्तों जब हमें इस एपिसोड में ये सीन दिखाया जाता है तो हमें देखने में यहाँ कोई बीस्ट नहीं नजर आता है, बल्कि एक प्यारा सा फ्लावर नजर आता है जो इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। दोस्तों आप बताइए, क्या आपको ये किसी भी एंगल से कोई मॉन्स्टर लग रहा है? अब देखो दोस्तों, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इन एनीम वालों ने तो फ्लावर को भी यहाँ मॉन्स्टर बता दिया है। अब हम देखते हैं कि ये फ्लावर वहाँ आकर एक बहुत खूंखार और बहुत जोरदार दहाड़ मारता है, जिसको सुनकर इन तीनों की हालत एक बार के लिए टाइट हो जाती है। और दोस्तों इसके बाद वो फ्लावर इनके साथ क्या करता है, इस बात का पता चलेगा हमें इसके आगे की स्टोरी लाइन में, जो हम जानेंगे कल के एपिसोड में। तो फ्रेंड्स आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़्यादा देर ना कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस और एपिसोड्स इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो देरी किस बात की दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास इस चैनल के सारे अपडेट्स आते रहें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी लाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।